अस्सलाम वालेकुम। सर उठाकर जीना सीखें। ये सर उठाकर जीना क्या होता है? आज मैं बताऊंगा कि सर उठाकर जीने में कितनी पावर होती है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सर उठाकर जीना पड़ेगा। खुद पे यकीन होना चाहिए और छोटी छोटी तब्दीलियों से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सर उठाकर जीने के लिए आपको कुछ बड़ा काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप करने होते हैं, बट स्टार्ट करना होता है। अगर आपको खुद पे यकीन है कि आप कर सकते हैं और आपको दुनिया की परवाह नहीं है तो आप ज़िंदगी में हमेशा सर उठाकर जिएंगे। हम लोग सिर्फ करते क्या हैं, हमें दूसरों की परवाह होती है कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ आदमी क्या कहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, फ़लाँ कहेगा कि आप ऐसे क्यों हो गए हैं। तो लोगों की परवाह छोड़ें। आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप क्या खुशहाल नहीं गुजारना चाहते हैं या दूसरों की तरह सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको सर उठाकर जीना पड़ेगा। सर उठाकर जीने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद पे एतमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हैं और अल्लाह पे यकीन रखें। क्योंकि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा खुद पे यकीन रखते हैं और उन्हें अल्लाह पे यकीन होता है। वो घबराते नहीं हैं। ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात आ जाए, कोई भी टेंशन आ जाए, वो सब्र करते हैं और वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा और वो खुद मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, ज़िंदगी में मुआवजे वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इंसान ने पूरी कोशिश की हो। जब हम पूरी कोशिश कर लेंगे अपनी, तब कायनात भी हमें वो चीज़ देने के लिए तैयार हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने कि जब आप मेहनत करते हैं किसी भी काम में, दिल से लगन से मेहनत से काम करते हैं, तो अक्सर हालात भी आपके मुताबिक होते चले जाते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी काम हो ज़िंदगी में, जब भी कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद ही उसको लेकर चलना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप कामयाबी की तरफ चले जाते हैं तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके हालात बेहतर होते चले जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले दिन से ही आपके साथ हालात मुवाफ़िक हो जाएं, हालात आपके मुताबिक हों, तो ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ऐसी मिसालें पड़ी हैं जिन्होंने खुद पे यकीन रखा है और उन्होंने सर उठाकर जीने की जब ठान ली कि हमें सर उठाकर जीना है, वो जिए हैं। उन्होंने मिसालें कायम की हैं, उन्होंने बताया है दुनिया को कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने जब हमें अफजल बनाया है, जब अल्लाह ताला ने हमें बड़े प्यार से हमें बनाया है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इंसान चाहे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है अगर आपका शौक़ है और आपको सर उठाकर जीने का शौक़ है। अगर आप चाहते हैं कि सर उठाकर जिएँ, सिर्फ और सिर्फ खुद पर यकीन रखें। जब आप खुद पर यकीन होगा, अपनी कदर होगी, अपनी पहचान होगी, तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन सर उठाकर जीना पड़ेगा। मैं इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। ये एक ऐसे बादशाह और उसके बेटे के बारे में स्टोरी है जिसे आप सुनकर बड़े हैरान होंगे और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और जब सुनेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रो। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स में अपने राय का इज़हार भी दीजिएगा। सर उठाकर कैसे जी सकते हैं हम। एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसका एक बादशाह था। बादशाह का ना एक बेटा था इकलौता। तो उस बेटे को एक बीमारी थी, उसकी जो कमर थी वो खम थी, कमर झुकी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था कि मेरे बेटा आने वाले वक्त में कैसे मुल्क को संभालेगा। अगर मेरे दुश्मनों को पता चल गया कि मेरा बेटा कमज़ोर है, उसकी जो कमर है वो कम है, वो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता, तो वो सल्तनत को कैसे संभालेगा। ये सारा दिन बादशाह सोचता रहता था और परेशान रहता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था तो शहजादा आया कि बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ एक ख्वाहिश का इजहार करना है। तो बादशाह ने फरमाया, आप जी बेटा हुक्म करें आप। शहजादे ने कहा कि मुझे अपना मुजस्समा तैयार करवाना है। तो बादशाह शहजादे की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, उसने सोचा कि ये मेरे बेटा अपना मुजस्समा बनवा रहा है, दुनिया को मेरे जब आवाम को पता चलेगा कि मेरा बेटा तो कमज़ोर है, उसकी कमर तो कम है, वो तो सर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा क्या ख्याल रखेगा। जब मेरे दुश्मन को पता चल जाएगा तो वो तो हम पे मुकाबला करे, वो तो हम पे हमला कर देंगे। वो ये सोच रहा था अभी। तो उसने बेटे को कहा कि बेटा आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आप कुछ और भी मांग सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। बेटे ने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, मुझे ऐसा मुजस्समा चाहिए जो मेरे कमरे के बिल्कुल सामने हो, मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने हो, मेरी खिड़की के सामने जो बाग है उसके सामने बिल्कुल ठहरा हो, ताकि मैं जैसे सुबह उठूँ तो मुझे नजर आना चाहिए। बादशाह परेशान हुआ कि ये मेरे बेटा किस तरह की ख्वाहिश कर रहा है, इसकी कमर खम है और इसकी कमर खम है, मैं ऐसा मुजस्समा बनवाऊँ। परेशान होकर चुप हो गया। तभी शहजादे ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे अपने जैसा मुजस्समा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मुजस्समा चाहिए जिसमें बिल्कुल मैं सीधा खड़ा। क्या बादशाह सलामत आप नहीं चाहते कि आपका बेटा सर उठाकर जिए, सर उठाकर खड़ा हो जाए। आप बादशाह सलामत इमोशनल हुआ और वो उठा और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसने कहा, जी बेटा मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप सीधे खड़े हों और आप भी कामयाब हों, आप भी सर उठाकर जिए। तो बादशाह ने बेटे के इसरार पर
एक मुजस्समा बनवाया, एक ऐसा मुजस्समा जिसमें शहजादा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ठहरा हुआ है और सर उठाकर जी रहा है। बादशाह सलामत ने वो मुजस्समा अपने बेटे के कमरे के खिड़की के सामने बिल्कुल जो बाग था उसमें लगवा दिया। सुबह जैसे ही शहजादा उठता वो अपने मुजस्समे को देखता और उस मुजस्समे के सामने जाके ठहर जाता और कोशिश करता, सीधा खड़ा होने की कोशिश करता, अपने आप को तकलीफ देता और कोशिश करता कि वो सीधा खड़ा हो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, वो तकलीफ बर्दाश्त करता। और जब उसके जो मुलाजमीन थे, जो बादशाह अपने बेटे को तकलीफ में देखता तो बड़ा परेशान होता कि मेरा बेटा किस तरह से कर रहा है, अपने आप को तकलीफ की तरह तकलीफ दे रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन शहजादा डेली सुबह उठता और उठने के बाद सबसे पहले जाता, अपने मुजस्समे के सामने खड़ा होकर सीधा होने की कोशिश करता और रात को रोता, परेशान अल्लाह से दुआएं मांगता कि या अल्लाह कब मेरी तकदीर बदलेगी, कब मैं भी सर उठाकर जीऊँगा, कब मैं ज़िंदगी दूसरों की तरह गुजार सकूँगा, मैं भी जीना चाहता हूँ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को सोता था तो उसके आंसू से उसके तकिया भर जाता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रोज़ाना के बुनियाद पर वो अपने आप को तकलीफ देता और सीधा खड़ा होने की कोशिश करता। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने इतनी तकलीफ दी, अपने आप को इतनी तकलीफ दी कि वो बेहोश हो गया। डॉक्टर को, हकीमों को बुलाया गया। बादशाह सलामत जब उसको चेक किया गया बादशाह शहजादे को, तो हकीम ने सख्ती से मना किया कि आपने ये हरकत दोबारा नहीं करनी। अगर आपने दोबारा सीधा खड़ा सर उठाकर जीने की कोशिश की तो आपकी मौत भी हो सकती है और इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन शहजादा ने हिम्मत नहीं हारी। शहजादे ने किसी की बात नहीं सुनी। शहजादे का बहुत मजाक उड़ाया गया, लोग भी हंसते थे कि ये किस तरह से कर रहा है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये सीधा खड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी कमर कम थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब 23 साल की उम्र में 23वीं बर्थडे थी, जब 23वीं सालगिरह जब उसकी थी, और एक ऐसा मुआज़ा हुआ कि दुनिया हैरान हो गई, बादशाह हैरान हो गया कि उसका बेटा अपने मुजस्समे के सामने बिल्कुल वैसा खड़ा था जैसे मुजस्समा बिल्कुल सीधा खड़ा है। उसका शहजादा सर उठाकर खड़ा हुआ था। क्यों? उसने मेहनत की थी और वो मुआज़ा देखकर सब हैरान हो गए। तो आप भी ये सोचें कि आपका मुजस्समा कहाँ है, हमारा मुजस्समा किधर है, कहाँ हमने रखा हुआ है इसको, कहाँ है वो हमें जिसको हम रोज़ाना देखते हो कि हम सर उठाकर जीना चाहते हैं या सर झुकाकर जीना चाहते हैं। क्या हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है या नाकाम होना है, ये हमने डिसाइड करना है। ज़िंदगी हमारी है, आपकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी कोई बदलने नहीं आएगा। ज़िंदगी अगर आपने बदलनी है तो आपको भी शहजादे की तरह मेहनत करनी होगी, तकलीफें बर्दाश्त करनी होगी और खुद पर यकीन करना होगा। याद रखें, आप कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ खुद पर यकीन रखें। शहजादे की ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उस शहजादे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसको खुद पर यकीन था, उसके अंदर एक लगन थी कि उसे सर उठाकर जीना है। आप भी सर उठाकर जी सकते हैं अगर आप अपना मुजस्समा बनवा लें। आपका मुजस्समा कहाँ है, हमारा मुजस्समा कहाँ है, हम कहाँ पे हैं? जब हम अपने आप को देखते हैं, जब अपना आप को नहीं जानते, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? दोस्तों, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा इस ज़िंदगी को नहीं मिली। इस ज़िंदगी की कदर करें, अपने आप को सर उठाकर जीना सिखाएं। ये ज़िंदगी आपकी है, इसको कोई बदलने नहीं आएगा। मुआवजा वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इंसान ने कोशिश की होती है, मुआवजे वहाँ नहीं होते जहाँ पे इंसान खुद नहीं बदलना चाहता। अल्लाह ताला उस इंसान को कभी नहीं बदलता जो खुद ना बदलना चाहता हो। हालात भी उसके मुताबिक बेहतर होते हैं जो खुद अपने हालात को बेहतर करना चाहता हो। कामयाबी दौलत उसी के पास आती है जो उसे हासिल करना चाहता हो। आप और हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, हम सर उठाकर जिए, माशरे में हमारा नाम हो। लेकिन इसके जो स्टेप हैं, कामयाबी के जो रास्ते हैं, वो हम नहीं सफ़र करना चाहते। हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट चाहिए होता है। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी है कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी मेहनत और मुसलसल काम करने से मिलती है और सब्र करने से मिलती है। अगर आप भी सर उठाकर जीना चाहते हैं तो आप भी जी सकते हैं। बस खुद पे यकीन रखें और अल्लाह ताला को साथ लेकर चलें। अगर ज़िंदगी में आपके अल्लाह है तो आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी, तमाम कामयाबी आपके कदमों में होगी। अगर आपको पास अल्लाह है, अगर अल्लाह की मोहब्बत आपके साथ है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और ख़ुद पे यकीन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की कि सर उठाकर जीना क्या होता है, किस तरह से हम सर उठाकर जी सकते हैं। सर उठाकर जीने के लिए आपको खुद पे यकीन, छोटे छोटे स्टेप करने हैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे स्टेप जैसे शहजादे ने रोज़ाना के बुनियाद पे खुद को तकलीफ़ दी, अपने पैशन को, अपने ख्वाब को हमेशा दिमाग में रखा, ताज़ा किया, उसको ख्वाब को जंग नहीं लगने दिया कि मैं सर उठाकर जीना चाहता हूँ।
تکلیف برداشت کریں، تکلیفیں برداشت کریں گے تو ہی آپ کی سٹوری بنے گی۔ سٹوری بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے سٹوری ہوتی ہے۔ سٹوری تب بنتی ہے جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے، جب آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا لازمی، کمنٹس میں رائے کا اظہار بھی دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔